जय मसीह की आप लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सभी पर होती रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रिश्चियंस एरिया के बीच में परमेश्वर की आशीष तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर के वचन को वो लोग कितना मानते हैं, कौन से वचन जो है जिसको कि मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुनते हैं ध्यान से। और ये जो वचन है ये मैं फेसबुक के ऊपर भी लाइव कर चुकी हूँ, क्योंकि जो फेसबुक के ऊपर लाइव तो करते हैं लेकिन वहाँ पर हमें नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और पूरी वीडियो को देखिए। नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही पेंटिकॉस्टल कितने भी पास्टर बढ़ गए हैं और इसी के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो शैतान है वो भी अपने काम को लगातार करता रहा है और कर रहा है। वजह इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से ऐसे पुराने मसीही जो हैं वो आज भी पुराने ही ख्यालातों के बीच में फंसे हुए हैं। आपने ऊपर लिखा पढ़ रहा जा रहा है अच्छे तरीके के साथ कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए यूं कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए इस तरीके के साथ बोल रहा है। तो हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा। जब हम इन बातों के ऊपर मनन करेंगे तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज का जो वचन है उसको पढ़कर, आज के वचन को मैं थोड़ा सा पढ़कर और आप लोगों को इसके बीच में थोड़ी सी मैं एक मेन बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी फेसबुक प्रोफाइल के बीच में एक वीडियो देखी होगी जो कि लड़की है जो कि प्रार्थना कर रही है और विरोध बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पर 4 अध्याय की 6 आयत में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। ठीक है, इतना सा ही वचन है। पहली बात तो यह है, लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए बोल रहा है। परमेश्वर अपनी प्रजा से प्यार करता है, तो परमेश्वर अपनी प्रजा से प्यार करता है तो प्रजा को भी चाहिए कि परमेश्वर की बातों को जरूर माने। तो जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो नाश तो होंगे ही होंगे। सबसे पहली बात है कि अगर हम किसी को पूछते हैं, मैंने उनको पूछा कि आप लोगों ने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया हुआ है? नहीं जी, हमने तो वो वाला बपतिस्मा लिया हुआ है। आज समय कौन सा चल रहा है? पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। ठीक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 चीजें जो कि हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की प्रजा के बीच में कार्य करते हैं। तो जब हम लोग इन तीनों चीजों को मान ही नहीं सकते तो बताओ फिर हम परमेश्वर की रहमत के नीचे कैसे रहेंगे? हम परमेश्वर की बरकत के नीचे ऐसे नहीं रह सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी पुराने मसीही हैं, आज भी जिन्होंने अभी तक डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, मैं कहना चाहती हूँ कि वो लोग डुबकी वाला बपतिस्मा ज़रूर लें। और चाहे आपको कितना भी ज्ञान है, मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान ने भी वचन से ही बातचीत की थी। तो जो शैतान है वो इंसान से ज़्यादा वचन को जानता है। कोई ये बात ना सोचे कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा वचन को जानता हूँ। वचन को कोई भी नहीं जानता। और जितने भी पुराने मसीही हैं खास तौर से मैं उन्हीं को ये बात बोल रही हूँ कि अगर डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया तो आज ही ले लो। मेरी ही आंखों के सामने एक परिवार जो कि दुष्टता में पूरी तरीके के साथ फंसा हुआ है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है। अपनी गलतियों को मानने के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं है। ना तो डुबकी वाला बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का नाम तो सुनते हैं लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। तो जब पवित्र आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है तो बताओ फिर बाइबल पढ़ने का क्या फायदा?
और मैंने उनको देखा है कि वो बाइबल में से उन्होंने कुछ एक वचन जो है वो चुना हुआ है, तो बस वो उसी वचन को हर रोज़ पढ़ते हैं। और बहुत सी बातें हैं जो कि परमेश्वर का आत्मा हम लोगों को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। कल भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी यूट्यूब के ऊपर, 10 बजे मेरा लाइव होता, मुझे बीच में से उठकर जाना पड़ा और जबकि वर्शिप के बीच में ही बताया जा रहा। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए। पुराने लोगों को इस बात के बारे में, लोगों को वचन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पुराने मसीही लोग वचन को नहीं जानेंगे तो दुष्ट आत्मा का छुटकारा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैं अपने यहाँ पर देख रही हूँ कि लोगों को वचन, देखो बड़े बड़े चर्चों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब हमारी डायरेक्ट किसी सेवक के साथ बात ही नहीं होती, और जब सेवक हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए ही नहीं आ सकते, सेवक हमारी बातें ही नहीं सुन सकते, सेवक हमारे घर के हालातों के बारे में जान ही नहीं सकते, तो आप किसी भी चर्च में चले जाइए तो आपको बाइबल पढ़ने से भी अगर ज्ञान नहीं मिल रहा है ना, तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जितने भी पुराने मसीही हैं बपतिस्मा लीजिए, पवित्र आत्मा के बारे में नॉलेज लीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ ही यहाँ, तो आप लोगों ने वीडियो के बीच में समझा, आप लोगों ने दुष्ट आत्मा के बारे में समझा, तो हर रोज़ कंटिन्यूज ही लाइव चल रहा है। वर्शिप की वजह से जो दुष्ट आत्माएँ हैं वो परेशान करती हैं, तो इसलिए वर्शिप वाले चर्च में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर रोज़ आप लोग वर्शिप में जुड़िए, प्रार्थना में जुड़िए, और लगातार जब आप देखेंगे तो आपको वचन की भी नॉलेज मिलेगी, और परमेश्वर की जो आशीष आप बढ़ते हुए देखेंगे, और घरों में से दुष्ट आत्माएं हैं जो कि छुटकारा मिलेगा उनसे। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। तो लाइव के बीच में जुड़ते रहिए हर रोज़ 10 बजे।